हम बकवास पर आपको खुश आमदीद। दाऊद ड्रामे की अगली किस्त में आप देखेंगे कि आलियान ने सुम्बुल से निकाह तो कर लिया है और अब अलमास बेगम के सामने खुलकर आता है। सब घर वालों पर, ख़ास तौर पर अलमास बेगम पर यह क़यामत तोड़ने के लिए कि मैं अपनी बीवी को लेने आया हूँ। यहाँ पर आसिम, अलमास बेगम, सब घर वाले हक्के बक्के रह जाते हैं। झूठ है ये, निकाहनामा देखकर भी इन्हें यकीन नहीं आ रहा। यहाँ तक कि अंबर सुम्बुल को बुरा भला कहती है कि इतना बड़ा कदम उठा लिया तुमने, शर्म नहीं आई तुम्हें? अच्छी तरह से जानती हूँ किसकी शय पर तुमने ये सब किया। वैसे तो अंबर के साथ भी बुरा ही होना है, जिस लड़के के पीछे वो पड़ी है वो वैसे ही शक्ल से फ्रॉडिया लग रहा है। वहीं दूसरी तरफ आसिम अपनी माँ को समझाने की कोशिश कर रहा है, मुझे अंबर की फ़िक्र है। अगर ये बात बाहर निकल आई कि सुम्बुल ने भागकर शादी की है तो अंबर के रिश्ते में रुकावट आ सकती है, इसलिए अब हमें मसलहत से काम लेना होगा। इसकी रुखसती कर दें ताकि दुनिया वालों को बातें करने का मौका ना मिल सके। जिसके बाद अलमास बेगम को दिल पर पत्थर रख कर अपनी बेटी को इस आलियान के साथ रुखसत करना पड़ता है। दुनिया दिखावे के लिए धूमधाम से शादी भी होती है और रस्में भी होती हैं। आलियान अलमास बेगम के हाथ से मिठाई खाते हुए इनके चेहरे की फिक्रमंदी को देखकर अंदर ही अंदर खुश हो रहा है। इस औरत को मात दे दिया। जिसके बाद आप देखेंगे कि सुम्बुल की रुखसती हो जाती है और अलमास बेगम वहीं पर खड़ी अपनी बेटी के लिए दुआएं कर रही हैं कि आलियान इसके साथ वो सब ना करे जो साथ निशा के साथ करता था। इन्हें सिर्फ इस बात का दुख है अपनी बेटी पर आई तो अब नींदें भी उड़ जाएंगी। वहीं दूसरी तरफ आलियान रिदा को फ़ोन करके मना कर चुका है कि मैं वापस नहीं आ रहा, मैंने निकाह कर लिया है। ये सुनकर रिदा परेशान हो जाती है, दुखी हो जाती है। आलियान भी फ़ोन बंद कर देता है। यहाँ पर आलियान की माँ रिदा के बारे में सोच सोच कर परेशान है कि वो बच्ची मुझे निशा जैसी अजीज़ थी, कितनी परेशान होगी, मुझे इसका दुख महसूस हो रहा है। जिस पर आलियान कहता है कि अम्मी आप नहीं जानती, वहाँ की सोसाइटी ऐसी है, वहाँ पर रिश्ते बनना टूट जाना कोई इतनी बड़ी बात नहीं। मुझे पता है वो भूल जाएगी, इस बात को संभल जाएगी। जहाँ तक बात निशा की है, अब मज़ीद दुखी नहीं होगी वो। मेरा मतलब है कि वो खुश होगी ना, इसके भाई ने शादी कर ली। वो अपनी माँ को हकीकत नहीं बता रहा क्योंकि जानता है जिस दिन इन्हें हकीकत बता दी वो ये सदमा बर्दाश्त नहीं कर पाएंगी। शादी का पहला दिन तो आलियान सुकून से गुजार लेता है। सुम्बुल के सामने अपनी असलियत नहीं खुलने देता। इसे कहता है पता है सुम्बुल, अगर आपकी मोहब्बत सच्ची होना तो सारी रुकावटें, सख्तियाँ हट जाती हैं, सारी दीवारें भी गिर जाती हैं। आलियान की मोहब्बत पाकर सुम्बुल खुद को खुशकिस्मत समझ रही है, जबकि आलियान सोई हुई सुम्बुल का गला दबाने की भी कोशिश करता है कि दिल तो कर रहा है अभी जान से मार दूँ, लेकिन जो अजियतें मेरी बहन ने सही है ना, जब तक वो नहीं तुम्हें दूंगा, अलमास बेगम की आंखों में आंसू नहीं देखूंगा, चैन से तो नहीं बैठूंगा। सुम्बुल अगले दिन आलियान के साथ अपनी माँ से मिलने जाती है, जो सारी रात सो न सकी कि पता नहीं इनकी बेटी किस हाल में होगी। सुम्बुल अभी माँ को तसल्लियाँ देती है, अम्मी वहाँ पर सब बहुत अच्छे हैं, बहुत प्यार करने वाले, ख़ास तौर पर आली बहुत ही अच्छे हैं। जिस पर अलमास बेगम कहती हैं कि गौर से इसकी आंखों में झांक कर देखा है, नफ़रत से भरी हुई हैं बेटा। माँ की बात सुनकर सुम्बुल हैरान रह जाती है, कैसी बातें कर रही हैं आप? आलियान को मुझसे नफ़रत क्यों होगी? मैंने क्या बिगाड़ा है इनका? अब अलमास बेगम बता भी नहीं सकती कि बिगाड़ा तुमने नहीं मैंने है, और इसका बदला तो वो ले रहा है। आलियान बड़े प्यार और मोहब्बत से इन घर वालों से बैठा बातें कर रहा है। आसिम घर आए दामाद की भरपूर खातिर मदारात कर रहा है, और वहीं अलमास बेगम खामोश एक कोने में बैठी आंखों में आंसू लिए, क्योंकि जानती हैं कि ये बहुत गलत हो गया और बिलाखिर बहुत जल्द आलियान सुम्बुल के सामने अपनी हकीकत खोलेगा। अगर तुम्हें लगता है ना मैं तुमसे प्यार करता हूँ, तो ऐसा कुछ नहीं है, नफ़रत करता हूँ मैं तुमसे और तुम्हारी माँ से। इसकी बात सुनकर सुम्बुल हैरान रह जाएगी। आलियान ये क्या कह रहे हैं आप? मजाक कर रहे हैं? और फिर आलियान बताएगा इसे निशा की मौत का।